हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग सही सो रहेंगे और सभी बच्चे मेरे वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे, उससे पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक पार्ट में बुक और दूसरे पार्ट में ग्रामर दोनों पार्ट शुरू कर चुका हूं। तो जिन बच्चों को ग्रामर इंटरेस्टेड है वो ग्रामर देखें, जिन बच्चों को लिटरेचर पसंद है वो लिटरेचर देखें। लेकिन आप याद रखें कि आप दोनों बच्चों को, जिनको ग्रामर पसंद है या बुक पसंद है, उन दोनों को हर हाल में दोनों पार्ट पढ़ना होगा। तो बच्चों को काफ़ी कम समय को देखते हुए मैंने दोनों पार्ट शुरू कर दिया है, जिसमें से एक पार्ट ग्रामर का है और दूसरा पार्ट बुक का है। तो ग्रामर पार्ट में आपका वॉइस चल रहा है, वो आप लोग देख ही रहे होंगे, पढ़ ही रहे होंगे। और दूसरे पार्ट में आपका बुक, जिसमें से लेसन 1 जो था पोइट्री का, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसका सारा रूल्स, सारा थ्योरी, क्वेश्चन आंसर, समरी वगैरह मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। अब हम शुरू किए हैं बुक के अनुसार प्रोज यानी स्टोरी, जिसका लेसन नंबर 1, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कुछ मीनिंग्स आपको बताया था और यही बताया था कि उस मीनिंग को आप कॉपी पे नोट कर लें, ताकि फ्यूचर के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए या वर्ड पावर बढ़ाने के लिए वो आपको हेल्प कर सके। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास लेक्चर 2, जो कौन सा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है, उसके अनुसार मैं आपको यहां पर शुरू करने जा रहा हूं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पार्ट नंबर 2। तो चलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इस वीडियो में बहुत कुछ आपको बताया जाएगा भारत के परिदृश्य के बारे में। वैसे बच्चे जो अपने देश से प्यार करते हैं, ऐसे तो हर बच्चे अपने देश से प्यार करते हैं, लेकिन इसमें कुछ खास बातें जो हमारे एंशिएंट कल्चर, हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उन सारे बातों को फाइंड आउट करके आपको यहाँ पर बताना है कि किस प्रकार से हमारा जो इंडियन कल्चर था, इंडियन सिविलाइजेशन था, वो कैसे देश के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल बना। और इसके साथ ही महात्मा गांधी ने कौन कौन से पॉइंट पे जोर दिया है जो हमारे लिए इस चैप्टर को पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक शुरू किया जाता है। हमारे साथ इस वीडियो के साथ बने रहें, अंत तक वीडियो को देखें और गौर करें कि कैसे हमारा भारत आज़ादी के बाद एक ऊंचाई पर पहुंचने का काम किया है। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज मैं क्या क्या टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, क्या कंटेंट होने वाले हैं आज के इस टॉपिक में, उसको मैं बाकायदा बता देता हूं। आप यहां देखें, कल का जो आपका हुआ था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसमें बताया गया था आपका पार्ट नंबर 1, जो कि किसका था, मीनिंग के अनुसार। आज आइए आपका यहां पर हो जाएगा पार्ट नंबर 2, जो मैंने गलती से यहां पर पार्ट नंबर 1 लिख दिया था, आप यहां 2 कर लेंगे। पार्ट नंबर 2 हेडिंग क्या दिया गया आपका जी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, कल्चर मतलब संस्कृति। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें जो इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड है, मैं आपको बता दूं। तो गौर करें, मेरी बातों पर ध्यान से सुने। लिटरेचर में सबसे ज्यादा यह समझना होता है कि कहानी का थीम्स क्या है, कहानी का मेन बेस क्या है, कहानी किस चीज पर आधारित है। क्योंकि 12th के और 11th के सारे पैटर्न में देखा जाए तो पोइट्री आपको छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो स्टोरी होते हैं वो काफी लंबे लंबे होते हैं। तो पूरा स्टोरी को क्लियरली पढ़ पाना लाइन टू लाइन ऑनलाइन में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उतना ही मुश्किल नहीं है कि बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो बच्चों को एक उलझन से बचाने के लिए, एक प्रॉब्लम से बचाने के लिए कि भाई लंबा सिलेबस है, उस सिलेबस को कैसे पूरा किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक अपनाया है, जो कि आपको सारा कंटेंट कम शब्दों में दे दिया जाएगा। एज यू नो अबाउट फ्रेज, क्या आप जानते हैं फ्रेज के बारे में? फ्रेज का मतलब क्या होता है कि किसी वर्ड को, एक लंबे वर्ड को शॉर्ट रूप में प्रस्तुत करना, इट इज नोन एज फ्रेज। उसी तरह से यहां पर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक लंबा चैप्टर है। उस सारे चैप्टर में से जो मेन कंटेंट है, जिससे आपका समरी, आपका मेन बेस, कहानी का मेन थीम्स और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उन सारे चीज का एक निचोड़, एक कंक्लूजन, ये आपको यहां पर प्रस्तुत किया गया है। तो वैसे बच्चे जो बुक की सहायता लेते हैं, टेक्स्ट बुक की सहायता, वो टेक्स्ट बुक की सहायता ले और मेरे इस कंटेंट को भी मैच करें। आप देखेंगे कि दोनों चीज एक ही है,
बस अंतर यही है कि बुक में लाइन टू लाइन कर करके एक स्टोरी को काफ़ी लंबा किया गया है, जबकि मैंने उसी सारे स्टोरी में से मेन पॉइंट को निकाल करके उसको फाइंड आउट कर करके आपको यहाँ पर क्या दिया है, एक शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश किया है। तो आई थिंक बच्चों आप लॉन्ग के मेथड में ना पढ़ें और शॉर्ट तरीके से आप अपना बेस को कंप्लीट करें, ताकि आपका आने वाला इस चैप्टर से हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और समरी और साथ ही साथ चैप्टर को कैसे समझना है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर बताया जाएगा। दूसरी बात ये कि आप समझ लें इसमें करना क्या है, इसमें पढ़ना क्या है। तो कंटेंट के रूप में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ पर सिविलाइजेशन का। ओके, सिविलाइजेशन जो कि सिविल मीनिंग से बना हुआ है। सिविलाइजेशन, सिविल फिर बनता है सिविलाइज्ड यानी सभ्य, सुशील, और उसी से बनता है सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। व्हाट इज सिविलाइजेशन, इस बात की चर्चा करना है। यह आपका हो गया आज के लेक्चर का टॉपिक नंबर 1। इस टॉपिक में आपको सिविलाइजेशन और साथ ही साथ नंबर 2 आप आ जाइए, जो कि आपका दूसरा टॉपिक आ गया है, जिसको हम बोलते हैं क्या, कल्चर यानी संस्कृति। बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, सिविलाइजेशन एंड कल्चर बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, एंड विदाउट एनी कल्चर और सिविलाइजेशन नो एनी कंट्री डेवलप। बिकॉज कि हम कह सकते हैं कि बिना सभ्यता के और संस्कृति के हमारे देश और देशवासियों का विकास संभव नहीं है। वो कैसे संभव नहीं है, इस बात की जानकारी हमें इस चैप्टर के माध्यम से मिलेगा। तो चलिए 2 टॉपिक के साथ इस चैप्टर को शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम दिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि आपका लेसन 1 है। ओके, प्रोज के अनुसार लेसन 1, जिसका नाम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक कौन है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके बारे में हर कोई जानता है, हर कोई सुना है। लेकिन इस टॉपिक में महात्मा गांधी ने क्या बताया है, क्या कहा है, इस बात को सुनने की जरूरत है। तो चलिए इस वीडियो के साथ बने रहें और मैं इस चैप्टर को शुरू करने जा रहा हूं। चलिए यहां बढ़ते हैं। सबसे पहले मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MK गांधी। इट मीन शॉर्ट में गांधी जी। इट मीन्स कि गांधी जी इज नोन एज फादर ऑफ नेशन। ओके, तो चलिए मैं पहले बता दूं कि गांधी जी यहां पर किस रूप में इस कहानी को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एज ए राइटर गांधी जी शोन अबाउट दिस चैप्टर इन दिस टॉपिक कि व्हाट इज द सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड व्हाट इज द थीम्स ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं MK गांधी के बारे में। तो MK गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ आवर नेशन। ओके, द फादर ऑफ आवर नेशन, जिन्होंने बहुत तरह के आंदोलन करे। आंदोलन के साथ साथ यहाँ पर क्या थे, एज ए राइटर वो एक कहानी भी लिखे जिसका नाम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो चलिए यहाँ शुरू क्या आता है, सबसे पहले हेडिंग में कि महात्मा गांधी, इट मीन्स की पूरा नाम क्या हो गया, मोहनदास करमचंद गांधी, शॉर्ट में MK गांधी भी लिखा जा सकता है। इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दिस इज द मेन टॉपिक एंड दिस इज द हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर। ओके, करा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति, गांधी जी टॉक्स अबाउट मतलब बातचीत करना के बारे में बताना। करा गांधी जी टॉक्स अबाउट एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन। आप देखें यहाँ पर दिया आपका मीनिंग क्या है जी, एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन यानी पुरातनतम, बहुत पुराना। इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता, दैट एलिवेट्स मोरल बीइंग। अब इस लाइन को बाकायदा समझे। करा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति नामक चैप्टर के माध्यम से गांधी जी यह कहना चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी भारतीय सभ्यता है, हमारी जो पुरानी भारतीय संस्कृति है, वो हमारे मोरल बीइंग को यानी नैतिक चरित्र को विकसित करता है। या इन शब्दों को हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पुराने कल्चर के माध्यम से ही हमारा जो चरित्र है, हमारा जो व्यवहार है, वो आज जीवित है, विकसित है, और उसी विकास से हम आज पूरे देश को प्रभावित कर रहे हैं। इट मीन्स कि वी कैन से दैट कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ दिस चैप्टर। इट इफेक्ट्स
all over the world because moral activity, moral being are generated due to our old civilization and culture. आगे आइए, कह रहा है कि द राइटर, ठीक है, द राइटर इट मीन्स कि यहां पर हम चाहें तो महात्मा गांधी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं. द राइटर इज वन ऑफ द ओपिनियन दैट नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स. अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी ही सेड दैट कि हमारा जो सभ्यता का बीज है, हमारे संस्कृति का जो बीज है, वो आज हम लोग नहीं बल्कि हमारे एंसेस्टर्स मतलब हमारे जो पूर्वज लोग थे, जो फोर फादर थे, वो पहले ही इसकी स्थापना कर चुके हैं. आप यहां देखें, आपका एक मीनिंग आया है एंसेस्टर्स, जिसको मैंने लिखा था पूर्वज. इट मीन्स कि एंसेस्टर्स का आपका जो लिखना है साइनोनिम्स, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं फोर फादर यानी पूर्वज. ओके, तो आपको साइनोनिम्स एंटोनिम्स की जानकारी आपको बीच में देता रहूंगा, जो आपको वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फायदा देंगे. लेकिन फिलहाल समझे, यहाँ पर महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारा जो प्राचीन सभ्यता है, जो प्राचीन संस्कृति है, इसकी स्थापना हम लोगों ने नहीं बल्कि हमारे पूर्वज जो हमसे पहले देश में रहते थे, उन लोगों ने बहुत पहले ही इसका बीज बो दिया है. और उसी बीज का जो फल है आज हम लोग खा रहे हैं, उसको भोग रहे हैं, और उसी बीज के फल के अनुसार आज हमारा देश एक उच्चतम ऊंचाई पर जा चुका है. आगे देखें, कर अदर सिविलाइजेशंस मतलब दूसरे देशों की सभ्यता की बात करते हैं, एक्सेप्ट इंडिया. ओके, एक्सेप्ट इंडिया, दूसरे देशों की सभ्यता की बात करते हैं. तो कह रहा है कि लॉस्ट, यहां देखें, कर अदर सिविलाइजेशन लॉस्ट दियर ग्लोरी बट द स्प्लेंडर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज स्टिल इमोवेबल. आपको मैंने कल लिखा था वर्ड मीनिंग में, इमोवेबल मतलब अडिग, जो अस्थिर हो, कभी हिलता डुलता नहीं हो. चलिए समझिए इस लाइन को. अकॉर्डिंग टू गांधी जी, he wants to say that other civilization has lost their glory and respectable, but India is still now because India also follow the rules of home rule, true home rule with old civilization and culture. It is known as Indian civilization and culture according to महात्मा गांधी. मतलब कि हमारा भारत देश जो है और देश की तुलना में, और देश की अपेक्षा अभी भी बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है कि वो अभी तक अपने पूर्वजों का दिया गया धरोहर यानी हेरिटेज, जस्ट लाइक आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड आवर कल्चर, जिसको आज भी देश फॉलो कर रहा है, जिससे हमारा ताज अभी भी बरकरार है, हमारी संस्कृति अभी भी मौजूद है. बट दूसरे देशों की बात करें तो वो इस भाग दौड़ की जिंदगी में, इस मॉडर्न 21वीं सदी में वो क्या कर चुका है कि धीरे धीरे अपने पुराने कल्चर को, अपने पुराने सभ्यता को, सब चीज को खोता जा रहा है. इसी सेंस में महात्मा गांधी कहते हैं कि दूसरे देशों की तुलना में हमारा देश अभी भी अच्छा है, कि वो अभी भी अडिग है, इमोवेबल है, कि वो अपने पुराने कल्चर को जी रहा है और पुराने कल्चर को अपने लिए बनाए हुए है. तो चलिए, इस आज के स्क्रीन में दिख रहा है आपको, फिलहाल इस स्क्रीन में दिया गया टॉपिक को मैं फिर से समझा दूं कि महात्मा गांधी जिन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नामक कहानी को लिखा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि सभ्यता का जो बीज है आज हमने नहीं, हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही बो दिया था. उसी बीज का फल आज हम खा रहे हैं, भोग रहे हैं, और उसी के कारण क्या है कि हमारा नैतिक चरित्र है वो बना हुआ है. और यही नैतिक चरित्र आज ना कि सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को प्रकाशमय कर रहा है. दूसरे विदेशी मुल्क मतलब वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वो सारा कंट्रीज धीरे धीरे अपने पुराने कल्चर को, अपने पुराने सिविलाइजेशन को खो चुका है. बट आवर इंडिया इज स्टिल नाउ, इट इज इमोवेबल इन द थीम्स ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे गांधी जी ने और क्या टॉपिक बताए. यहां देखें पेज नंबर 2 के अनुसार, करंट सिविलाइजेशन इज द मोड. डू यू नो अबाउट मोड? इट मीन्स की फॉर्म, किस रूप में, मोड ऑफ कंडक्ट विच शोज अस द पाथ ऑफ ड्यूटी. यहां देखिए पाथ ऑफ ड्यूटी यानी सभ्यता एक ऐसा रूप है, सभ्यता हमारे चरित्र का एक ऐसा रूप है जो हमें यह दिखाता है कि हर व्यक्ति को अपने ड्यूटी पर निर्भर रहना चाहिए.
इट मीन्स कि सभ्यता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने ड्यूटी को भूलना नहीं चाहिए। मीन्स कि देश के प्रति हमारे को जो सोच है, जो देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, उसको बखूबी पूरी करनी चाहिए। अगर हर व्यक्ति अपने काम के अनुसार अपने ड्यूटी को पूरा करे तो मे भी हमारा कंट्री और बेहतर से बेहतर बन सकता है। इस बात पर गांधी जी ने विशेष जोर दिया है। आगे आए, करा परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन करना, बेहतर दिखाना, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी यानी अपने ड्यूटी को बेहतर बनाना, अपने ड्यूटी का प्रदर्शन करना, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी नैतिकता, मोरल से बना हुआ है, मोरालिटी मतलब नैतिकता, आर एक्सचेंजेबल टर्म्स। करा कि अगर हम ड्यूटी का परफॉर्मेंस अच्छा करें यानी हर व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार अपने ड्यूटी को पूरा करे तो इससे हमारे समाज में नैतिकता की प्रधानता बनेगी, नैतिकता जन्म लेगा, और जिस कंट्री में नैतिकता जन्म लेगी वो कंट्री बेहतर बनता जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हमारा नैतिकता तब जन्म लेगा जब हमारे पास एंशिएंट कल्चर की जानकारी हो, एंशिएंट सिविलाइजेशन की जानकारी हो कि कैसे हमारे फोर फादर्स ने, कैसे हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कल्चर और सिविलाइजेशन की स्थापना की। आगे देखें, करा वी कैन अटेन मतलब शामिल होना, मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड पैशन वाई ऑब्जर्विंग मोरलिटी। करा हमें यह सीखना होता है कि कैसे हम मोरलिटी को पाने के लिए अपने आप को, माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो गांधी जी का मानना है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर कि अगर व्यक्ति, इफ एनी मैन कंट्रोल्स आवर विल्स देन वी क्रिएट ए गुड इन्वायरमेंट फॉर आवर मोरलिटी। यदि हर व्यक्ति अपने इच्छाओं को, अपने कामनाओं को वश में कर ले, उसे संतुलन कर ले, कंट्रोल कर ले, तो हमारे समाज में एक मोरल बीइंग का, एक मोरलिटी का प्रचार प्रसार होगा, एक नए मोरलिटी का स्थापना भी होगा। तो ये कब संभव होगा? जब हम अपने इच्छाओं पर काबू पा ले तब। आगे देखें, कर आवर इंडिजीनियस, कर मैं आपको लिखा था इंडिजीनियस मतलब घरेलू, घर के समान। आवर इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड्स ऑल्सो टीचेज अस टू ऑब्जर्व मोरालिटी। यह देखो मोरालिटी यानी यहाँ कह रहा है कि हम चाहें तो क्या कर सकते हैं कि किस तरीके से अपने मोरालिटी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है किस पे? हमारे पुराने कल्चर पे और सभ्यता पे। तो यहाँ कह रहा है कि अगर हम अपने घरेलू शिक्षा को, अपने घरेलू शिक्षा को अपना पैशन बनाएं, अपना शौक बनाएं, तो वो हमें मानवता सिखाती है, और मानवता के साथ साथ वो हमें मोरालिटी यानी नैतिकता भी सिखाती है। लेकिन आज के समय में क्या है बच्चों कि हम धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर को रिमूव कर रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर के रिमूव करने से क्या लॉस है, जो सुने जरा, कि वेस्टर्न कल्चर हमें मोरालिटी नहीं सिखाती है। वेस्टर्न कल्चर जो है मोरालिटी पर आधारित नहीं है। तो गांधी जी का यह कहना है कि अगर हम अभी भी अपने मोरालिटी को, अपने इंडिजीनियस सिस्टम को, इंडिजीनियस एजुकेशन को फॉलो करें तो अभी भी हम अपने कल्चर को डूबने से, अपने संस्कृति को डूबने से बचाया जा सकता है। तो यहाँ कहते हैं गांधी जी कि हमारा जो घरेलू शिक्षा है, मतलब जो भारतीय शिक्षा है, वो हमें यह सिखाती है कि कैसे हमारे मानवता को जीवित रखना चाहिए। तो इस तरह से आपका जो पेज नंबर 2 है महात्मा गांधी का स्पीच वो पूरा हो गया। आगे आ जाएं पेज नंबर 3 जो कि आज के टॉपिक का एक लास्ट पेज है। मैं पहले बता दूं कि दिस इज द स्पीच डिलीवर्ड बाय महात्मा गांधी, दिस इज नॉट ए स्टोरी। और 80 क्वेश्चन में इस पॉइंट को आप याद रखें कि विच टाइप्स ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति मतलब कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर किस तरह का पाठ दिया गया है। आप आंसर क्या लिखेंगे? अ स्पीच, ओनली अ स्पीच, नॉट ए शॉर्ट स्पीच, नॉट ए स्टोरी, नॉट ए अदर थिंग, ओनली अ स्पीच, क्योंकि दिस इज द वन स्पीच डिलीवर्ड बाय महात्मा गांधी। ओके, आगे आइए, यहां पर देखें, कह रहा है कि रियल हैप्पीनेस मतलब वास्तविकता और वास्तविक खुशियां। ओके, हैप्पी से बना हुआ आपका हैप्पीनेस, हैप्पी का मीनिंग होता है लास्ट में बाई, लेकिन नेस जुटने पर बाई पड़ता है किस ग्रुप में? आई ग्रुप में। क्या हो गया आपका? हैप्पीनेस। क्या रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ
कम इन ए प्रॉपर, कह रहा है कि हमारा जो रियल हेल्थ है और रियल हैप्पीनेस है, मतलब यूज ऑफ हैंड्स एंड फिट्स, इस पॉइंट पर बात समझें। अकॉर्डिंग टू गांधी जी वो कहना चाहते हैं कि अगर हम भारतीय अपने हर कामों को अपने हाथों से, अपने पैरों से, मतलब अपने एनर्जी से करें, अपने ताकत से करें, तो ये हमारे लिए रियल हैप्पीनेस और रियल हेल्थ की बात करती है। ऐसा क्यों कहा, जरा सोचें इसको। क्योंकि आज के 21वीं सदी के समय में वेस्टर्न सिविलाइजेशन के आने से हम मानव धीरे धीरे क्या हो रहे हैं कि मनुष्य जो है वस्तुओं पर, इट मीन्स कि मशीन्स पर डेवलप होते जा रहे हैं, उस पर डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है पुराने कल्चर के अनुसार कि अगर हर मानव आज के समय में पुराने कल्चर को छोड़ दे और मशीनों पर डिपेंडेंट हो जाए, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम मानव इतने आलसी हो जाएंगे कि अपने कल्चर को खोने के साथ साथ अपना रियल हैप्पीनेस और रियल हेल्थ को भी त्याग देंगे। इन शॉर्ट गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि हम मानव को अभी भी हर काम के लिए अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि हमारे रियल हेल्थ को और हैप्पीनेस को बढ़ावा देता हो। आगे कह रहा है यहाँ पर कि लार्ज सिटीज यानी बड़े बड़े शहर आर फुल ऑफ सीन। यहाँ देखें सीन, एक होता है आपका SEEN जो कि आपका होता है सी का भीतरी, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है सीन, इसका मतलब क्या हो गया, इस मीनिंग को जरा आप नोट कर लें क्योंकि ये मीनिंग आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखें ध्यान से, सीन जिसका हिंदी होता है पाप, ओके। शीन एंड हैप्पीनेस इज नॉट देयर। अभी देख रहे हैं कि हमारे शहर में मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन काफ़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, यानी शहरीकरण का विकास हो रहा है, जिससे हम ग्रामीण सभ्यता को, गांव के कल्चर को धीरे क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं। और जैसे जैसे शहरीकरण होगा, शहर का विस्तारीकरण होगा, तो वहाँ क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों में पाप, क्राइम, इथिक्स ज़्यादा होते हैं। तो वैसे शहर में क्या है कि खुशियाँ नहीं मिलती है। तो गांधी जी इस पॉइंट समझें कि गांधी जी इस पॉइंट से ये कहना चाहते हैं कि अभी भी हम मानव को अपने गांव से जुड़ा रहना चाहिए, अपने पुराने कल्चर को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर का जन्म देखा जाए तो कहाँ से होता है, तो गांव से होता है। इसी कारण ऐसा कहा जाता है कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री विथ मेनी रिलीजन्स एंड मेनी लैंग्वेजेज, बट ऑल आर सेम इन द टर्म ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो इस पॉइंट पर मुद्दा यह करना चाहते गांधी जी कि हम मानव को अभी भी वेस्टर्नाइज नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने पुराने कल्चर, पुराने सभ्यता पर जीना चाहिए, ताकि वो हमारे लिए हैप्पीनेस का साधन बन सके। लेकिन आज क्या है कि थोड़े से फिजिकल हैप्पीनेस के लिए लोग बड़े शहरों में जा रहे हैं, जहाँ पर क्राइम्स, सीन्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वहाँ किसी तरह खुशियाँ नहीं मिलती है। आगे आए, वी गेट रियल हैप्पीनेस मतलब वास्तविक खुशियाँ एंड सेटिस्फेक्शन इन विलेज लाइफ। देखिए इस लाइन से गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर हमें वास्तविक खुशी चाहिए, एक अच्छा हेल्थ चाहिए, एक अच्छा जीवन से संतुष्टि चाहिए, तो संतुष्ट जीवन जीने के लिए हमें शहर को छोड़ करके वापस गांव में ही आना होगा। लेकिन बच्चों, आज का समय 21वीं सदी का है, जहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन बहुत मायने रखता है, बहुत वैल्यू रखता है। तो देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द स्पीच ये कहना सही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि हमें गांव में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गुड हेल्थ, गुड एयर, रियल हैप्पीनेस एंड ऑल सेटिस्फैक्शन आर ओनली फाउंड इन आवर विलेज, बट इन द टाउन पीपुल आर ज्वाइंट बिकॉज कि देयर आर मेनी फैसिलिटीज एज लाइक एजुकेशन, सिंपल लाइफ एंड मेनी अदर फैसिलिटीज। आज क्या कर रहे हैं कि गांव में असुविधा होने के कारण लोग गांव की खुशियां, गांव के अच्छे हेल्थ, गांव के गुड इन्वायरमेंट को छोड़ करके शहर की ओर जा रहे हैं, जहां पर रियल हैप्पीनेस मिलता नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द स्पीच गांधी जी वांट टू लिव इन आवर विलेजेज। आगे आ जाए, कर एथिक्स इज सुपीरियर टू द किंग्स स्वॉर्ड, यानी राजा का तलवार। यानी देखा स्वर्ण तलवार, इस लाइन में कह रहे हैं कि राजा का तलवार जितना खतरनाक होता है, उतना ही खतरनाक हमारा शहर जीवन होता है।
तो ये क्या कह रहे हैं कि शहरी जीवन के ऊपर एक राजा का तलवार के भांति वो नॉन को शो कर रहे हैं कि जिस तरह से तलवार की नोक हमें हमेशा हानि पहुंचाती है, ठीक उसी तरह से हमारा जो सिटी लाइफ है, जो कंट्री लाइफ है, वो हमारे क्या करता है, लाइफ को धीरे धीरे स्पॉइल करती है। आगे देखें, कर आवर नेशन, हमारा राष्ट्र, इट मीन्स इंडिया, हैज कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट दे आर विद इन बाउंड्स एंड दे डू नॉट रॉब पीपुल। कर आज भी हमारे देश में हर लोगों को कोर्ट, डॉक्टर्स, वकील के ऊपर इतना विश्वास है कि लोग जानते हैं कि वे हमें हानि पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि इंडिया इज आवर कंट्री एंड इट इज डिपेंड्स ऑन ओल्ड कल्चर एंड सिविलाइजेशन। आज भी भारत क्या है, प्राचीन देश माना जाता है जहां पर सभ्यता और संस्कृति की पूजा की जाती है। तो अकॉर्डिंग टू संस्कृति, अकॉर्डिंग टू सभ्यता, क्या है कि अभी भी लोग पुराने कल्चर पर इतना विश्वास करते हैं कि हमारा देश एक महान देश के रूप में जाना जाता है। तो कुछ ऐसे खास पॉइंट्स पर गांधी जी ने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है जिससे हमें लगता है कि रियली में हमारा देश एक महान देश के रूप में जाना जाता है, जो आज भी अपने कल्चर का शिक्षा दूसरे देशों को फैला रहा है, दूसरे देशों को सिखा रहा है। जहाँ पर वकील है, कोर्ट है, डॉक्टर्स हैं, जो क्या करते हैं कि हर किसी के पास एक अपना बंधन है। ऐसा नहीं कि वो दिन दहाड़े आदमी को लूटते हैं, हर कोई बंधन से काम करते हैं और अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं। आगे जाए, द कॉमन पीपुल, यहाँ देखिए द कॉमन पीपुल मतलब सामान्य लोग, साधारण लोग। द कॉमन पीपुल लिव इंडिपेंडेंटली एंड फॉलो दियर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब क्या हो गया, पेशा, काम धंधा, और एग्रीकल्चर मतलब कृषि संपदा। जैसे आप पढ़े होंगे कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, हिंदी में क्या कहते हैं कि इंडिया, भारत ग्रामीण देश है जहाँ कृषि को प्रधान ऑक्यूपेशन है, पेशा माना जाता है। तो आपने इस पॉइंट को बखूबी क्लास 9-10 में संस्कृत में पढ़ा होगा कि संस्कृत में ट्रांसलेशन रहता बनाने के लिए अनुवाद कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इट मीन्स कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, जहां पर कि अभी भी बहुत से लोग, बहुत से किसान खेती को ही अपना मुख्य व्यवसाय मानते हैं। तो इस लाइन से क्या कहा जाता है कि इन द विलेजेज पीपुल आर कॉमन, दे लिव वेरी सिंपल, दे थिंक वेरी सिंपल एंड दियर ओरिजिनल ऑक्यूपेशन एंड मेन ऑक्यूपेशन इज ओनली एग्रीकल्चर, बिकॉज कि एग्रीकल्चर मेक्स आवर कंट्री ग्रेट विथ आवर ग्रेट इन्वायरमेंट एंड प्योर इन्वायरमेंट। इस कंडीशन में गांधी ये कहते हैं कि कैसे हमारा देश एक ग्रामीण देश है जो कि भारतीय कृषि पर आधारित है। तो अभी भी गांव के लोगों का रहन सहन काफ़ी सिंपल है, उनका सोच काफ़ी सिंपल है, रहने का तरीका सिंपल है, जो कि मुख्य रूप से इंडियन कल्चर को और सिविलाइजेशन को फॉलो करते हैं, जो आज भी स्वतंत्र होकर अपने खेती के कामों में जुड़े रहते हैं और वो बिना किसी के रोके टोके अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। तो आज का थीम में बस बच्चा इतना ही कि आपका 3 पेज पढ़ाया गया, पेज 1 और 2 और 3। तो ऑल 3 पेजेज यू रीड इट कि किस तरह से गांधी जी ने अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सिविलाइजेशन को जिंदा रखने के लिए हम लोगों को एक स्पीच के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही। इस तरह से कल इसी चैप्टर में अगले पेज की ओर, अगले टॉपिक पर हम बढ़ेंगे जहां पर महात्मा गांधी कुछ और नए टेक्निक बताए हैं जिससे कि हम चाहें तो अपने कल्चर और अपने सिविलाइजेशन को जिंदा रख सकते हैं ताकि हमारा देश और भी महान बन सके। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, आज का क्लास बस इतना ही। हमारे क्लास के साथ बने रहें, हमारे वीडियो को रेगुलर देखें और अंत तक देखें ताकि आपको हर वीडियो से कुछ ना कुछ नई बातें सीखने को मिले। फिलहाल लिटरेचर है तो लिटरेचर में आपको कहानी के रूप में सीखना होगा, समझना होगा। बाकी आपको आंसर कैसे लिखना है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो मैं आपको लास्ट में दूंगा। लेकिन फिलहाल आप कहानी के इस जो दिया गया आपका है स्पीच, उसको समझें। जब तक के लिए दैट्स ऑल एंड थैंक यू, गुड बाय। और इस चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और जो कमेंट में पूछना हो आप हमसे पूछ सकते हैं।